ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। श्री हनुमन्ते नमः। जय श्री सीताराम। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं कारुणार्वर्णं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं गज राजेन्द्रं सत्यसङ्गं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। आज इस वीडियो में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से हम 26वें सर्ग का अध्याय का अध्ययन करते हैं और इस अध्याय में सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करने का वर्णन है। और इस सर्ग का जो प्रथम श्लोक है वो इस प्रकार है कि प्रसक्ताश्रुमुखी त्वेतं बुव्रती जनकात्मजा अधोगतमुखी बाला विलुप्तमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विचेष्टन्ति महीतले। अर्थात जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्मत्त हो गई हो, उन पर भूत सवार हो गया हो, उनका पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हो, अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया। वे शोक मग्न होकर धरती पर लौट गईं और बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटाने लगीं। और उस अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया कि हाय, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझ रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ लाया है। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियां सुनती और सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त होकर, चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है और न धन की आवश्यकता है और न ही आभूषणों से कोई काम है। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा
अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। अब मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूँ, मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हुए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। उस लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी छू नहीं सकती, और फिर उसे चाहने की बात तो क्या ही है। और यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है और न अपने महत्व को समझता है, और न अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। और बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा रखता है। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो, अथा अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं पटक सकती। और श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु हैं। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दयी तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जन स्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया था, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव समरांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। और जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराट को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। सॉरी। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। अब मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते, तो उनके जैसा तपस्वी, तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता है। और जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे दे सकते थे, उन गृध्यराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार डाला था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे, तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। और यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता, तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते, और लंकापुरी को भी जला देते, और महासागर को भी भस्म कर डालते, तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। और फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता, जैसे आज मैं रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण
लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। और जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया, वह दो घड़ी खड़ी भी जीवित नहीं रह सकता था। अब थोड़े ही समय में यह लंका पूरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी और यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल फैल रहा होगा और गीधों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। और वह समय शीघ्र ही आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा और तुम सब लोगों को का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी और पापाचारी रावण, राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। और निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं के क्रंदन ध्वनि सुनूंगी और श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी। इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। और यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले सूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। और उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। और ये पापाचारी रावण इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांस भक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और यह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। और उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। और जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। और भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता हो तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। और मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। और वे देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि गण धन्य है जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्म स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। और जो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं, उन्हीं पर प्रीति बनी होती है। और जो आंख से ओझल हो जाते हैं,
उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। शायद इसीलिए रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं। परंतु यह भी संभव है, क्योंकि संभव परंतु यह भी संभव नहीं है, क्योंकि कृतघ्न मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं, और भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है, या मेरा भाग्य ही फूट गया है, जिससे इस समय मैं माननी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। अब मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। वे सूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई, और ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों सूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा दिया है। अतः ऐसे समय में सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षि गण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता, अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उनसे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है, और मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ, और पापी रावण के चुंगल में आ फंसी हूँ। अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए माता सीता अत्यंत विलाप कर रही थी। और इस प्रकार इन वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। ओम श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। श्री हनुमते नमः। जय श्री सीताराम।